सारे ज़माने को ढूंढ कर देख लिया, पहाड़ों पर, नदियों पर, नालों पर, कब्रों पर, चौराहों पर सजदा करके देख लिया, मेरे यीशु के जैसा एक भी नहीं। ना कोई था, ना है, ना होगा मेरे परमेश्वर के जैसा हलीम, ताकतवर, कद्दावर और कोई भी नहीं। अगर चेक नहीं किया होता तो इतनी कॉन्फिडेंस से आपसे कह नहीं रहा होता। वो था, वो है और सदा रहेगा। एक नाम, कौन सा नाम है वो? ले, कौन सा नाम? ये तो पुक्का जैसा है। और कौन सा नाम जी? हालेलुया। फादर वी प्रेज यू। परमेश्वर इस प्यारी मंडली के लिए शुक्रिया, इन ईमानदार लोगों के लिए शुक्रिया। खुदावन आप इसको बरकत दे, आशीष दे, इस जगह को भर दे। परमेश्वर आपकी हुजूरी इस जगह पर हो। परमेश्वर इस दान को ब्लेस करे और अपनी महिमा का कारण बनाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बैठ जाइए सब अपने जगह पे। कुछ लोगों को इंट्रोड्यूस कराना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। कुछ महीने पहले की ये जगह जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर प्रभु की दया से झाड़ी और कांटे उगते थे। सांप मारे हमने कई सारे, यहाँ पर अंडे निकाले वहां से। ऑमलेट नहीं बनाया, मगर ये जगह मेहनत से पॉसिबल हुई। पागलों की तरह काम किया गया इस जगह के ऊपर ताकि हम यहां पर बैठ सकें। ये लोग जंग लड़ते थे, मैं ऊपर से प्रेयर करता था और पागलपनी का नेक्स्ट लेवल के ऊपर काम हुआ है। मेरे को ख्याल आता है, मैं इनको एक ख्याल बताता हूं, ये लोग एग्जीक्यूट करते हैं। तो मेरी जो टीम है वो दुनिया की सबसे बेस्ट टीम है। मेरी एक आवाज पे चल पड़ते हैं मेरे साथ। एक खास बंदे से मैं आपका रूबरू कराना चाहता हूं। ब्लेसन कहां है? ब्लेसन को बुलाओ। तेजन, अगर आप हमारे साथ पहली बार यहां पर संगति कर रहे हैं तो पीछे एक हमारी सिस्टर है, आप उनको जाके अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट दे सकते हैं ताकि हम आपके लिए प्रार्थना करें। दौड़ के आ, भज के आ यार, सारी रात तू इन्हों खड़ा रखना। इधर आ। ये हाडे छोटे से प्यादा है एक, ऐसे बड़े सारे और कमाल के हैं, मगर ये एक मेरा हमारा एग्जाम्पल है। ब्लेसन, उम्र कितनी है तेरी? 12। सही उम्र है। इजराइल के गोत्र भी 12 हैं, महीने भी 12 हैं, घड़ी के कांटे भी 12 हैं। हो गया, सही है बंदा। तू की किता दस तो सही। झाड़ियां काटी हैं, धूल उड़ाई है, की किता? बहुत कुछ किया। बहुत कुछ नहीं, सीधी सीधी बात। अच्छा, इसमें क्या बात है? अगर इसने झाड़ी काटी, एग्जैक्टली क्या कर रहा था वो धूल के साथ? ये अच्छा, कली फेंक रहा था। हाँ, कली फेंक रहा था। ये खास बात मालूम है क्यों है? ये पफ लेता है, इसको सांस की तकलीफ है। सेवा कितनी बार पफ लिया? 4 बार। नहीं 4 बार नहीं, पहले 2, हाँ 3, फिर। अच्छा, अब कितने दिनों से पफ ले रहा है? नहीं ले रहा? मेरे को हो गए 2 महीने। ये कमाल है, ये कमाल है। सरकारी नौकर हाडे नाल ने, आजम ने हाडे नाल सारे काम काज छड़ के इत्थे सेवादारियां करते हैं। ये रूह दी गल्लां है, ये समझ नहीं लगती किसी दे। बड़े बड़े योद्धे ने इत्थे जिन्हां ने अत चुकी हुई है, उन्होंने करके ये जगह पॉसिबल हुई है। सुत्ते नहीं, सुत्ते नहीं, रातां नूं सुत्ते नहीं, सवेरे 6 बजे पहुंच जाने। मेरी नाक में भी दम किता इन्होंने, 3-3 बजे उठ के। ऐसे लोकां दे लई बरकतां, मेरे दिल की गहराई से बरकत, मल्टीप्लिकेशन जो अब तक ना हुआ
वो इनकी जिंदगियों में प्रभु यीशु के नाम से एक एक बंदे ने, जिसने इसके लिए आंसू बहाए, जिसने इसके लिए प्रार्थना की, जिसने इसने लहू दिया, पसीने बहाए, उनकी जिंदगियों में कोई कमी ना रहे। आमेन। विश्वास करें इस बात को। ये एक ही कहानी है और बाकियां दी दसम है। आप लोग खड़ी रहोगे, मैं तो आज पूरी रात का प्रोग्राम है मेरा। चलो चलो अपनी जगह फड़ो। थैंक यू सो मच ब्लेसन, गॉड ब्लेस यू। प्रभु तुझे मल्टीप्लाई करे और एक आशीष का कारण बनाए। जब आदमी जानता है कि उसकी नाक में प्रॉब्लम है, फिर भी ये धूल लेके लगा हुआ है। मैं ऊपर से चीख रहा हूं कि ये क्या कर रहा है, कोई टेंशन नहीं, कोई बात कुछ नहीं, अभी भी बिना पफ के चल रहा है। जब पास्टर जी जमशेदपुर आए थे, बड़ी चुनौतियां थी। मेरी पत्नी का एक्सीडेंट हो गया था, बच्चे मरते मरते बचे। पास्टर जी ने बोला कैंसिल करें मीटिंग। मैंने कहा नहीं प्रभु का दास आ रहा है और हम लोग करेंगे इस मीटिंग को। अद्भुत काम हुए जमशेदपुर में, अद्भुत काम हुए। संडे को पास्टर जी मेरे चर्च में थे और पास्टर जी ने मेरे लिए प्रोफेसी की। पास्टर जी ने कि बेटा तेरे लिए रास्ते खुल रहे हैं सेवा के। क्योंकि मैं जब चंडीगढ़ में ऑल इंडिया रेडियो में था ना, मैंने सब बड़ी दुनिया देख ली थी, लेकिन जब सेवा में गया तो वही जैसे पास्टर जी बता रहे, घूम घूम के साइकिल पे जाता था, लोकल ट्रेन में जाता था। पास्टर जी ने प्रोफेसी की, तेरा रास्ता खुल रहा है, सेवा के लिए निकलने के लिए तैयार रहना। पास्टर जी ने दोपहर को भविष्यवाणी की, शाम को दिल्ली से फ़ोन आया, पास्टर जी आप सेवा के लिए दिल्ली आ रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, वही आदत से मजबूर, मैं ट्रेन से आ जाऊँगा। नहीं 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 नहीं, आप फ्लाइट से आएंगे। मेरी सेवकाई का पहला मौका था जब मैं सेवा के लिए फ्लाइट पे गया था। बहुत कम भविष्यवक्ता हैं आज के समय में ऐसे जो वचन से भरकर, आत्मा से भरकर सेवा करते हैं, और पास्टर टी बकन में से एक है। इसलिए मैं बड़ी दूर से चला जाता हूं क्योंकि प्रभु के सच्चे दास है। थैंक यू पास्टर जी। मैं भी जमशेदपुर से आपके लिए एक छोटा सा सम्मान लेकर आया हूं। मैं छोटे भाई का सम्मान ग्रहण करें। ईमानदारी एक ऐसी चीज़ है, अगर मिल जाए तो लब लिया करो। और ख़ास तौर पे प्रभु के दास ईमानदार मिलने बड़ी औखी चीज़ है। ये औखी स्पीशीज़ है, ये मिलती नहीं है, विलुप्त होती प्रजाति है। गवाहियां लूं, पता है क्यों? क्योंकि आज एक स्पिरिट टूटने वाली है। क्या कहता है, बताएगा? ये सुजोय नंदी है, छोटे में बता, वो शियालदा कट्टू 2025। इसने मुझे शियालदा स्टेशन से रात के 12 बजे फोन किया। रात के 12 बजे, मैं 11 बजे तक मेरा मतलब ओवर हो जाता है। 11:30 बजे तक मुझे ये सुध नहीं होता मेरा नाम क्या है, क्योंकि मैं 5 बजे से उठा हुआ होता हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ जब मैं मेरा मीटर आउट हो जाए ना, मैंने फ़ोन ना किया करो। बजाई जाए फ़ोन, बजाई जाए, बजाई जाए। मैं फ़ोन उठा लिया। मैंने कहा बोल क्या काम है? कहता मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं। कहता मैं शियालदा स्टेशन में बैठा हुआ हूँ, मांग रहा हूँ यहाँ पे। आज कितने बड़े अपार्टमेंट में रह रहा है? 3 BHK। कहाँ पे? कोलकाता न्यू टाउन। खोखे की प्रॉपर्टी है। कितने साल हो गए ये बात को? ये 1 साल में हुआ। 1 साल में? मैं नहीं, यीशु। जो वो कहता है बाबोन के लिए मैं नहीं, यीशु। ब्लेसन के लिए मैं नहीं, यीशु। स्पिरिट टूटती है, तोड़ने वाला चाहिए। आमेन। चल जा। आज गरीबी की आत्मा यहां से टूटेगी, टूटेगी। फेलियर की आत्मा टूटेगी। बहल साहब आओगे? तू आजा, छोटा बहल आजा, इनको बाद में लपेटेंगे। ये शर्मांदे बड़े हैं। तू यार आज मैं एक टेस्टमनी लेके आया हूँ, मेरे हाथ में यहाँ नई टेस्टमनी। ये टैब प्रो है,
कभी सोचा भी नहीं था सपने में भी कि मेरे हाथ में होगा और मैं इनफैक्ट यूज़ कर पाऊँगा, बट आज मेरे हाथ में है एंड यूज़ अच्छे से हो रहा है। एंड साथ में ही कभी ये सोचा नहीं था कि छोटे छोटे बच्चे मेरे पास आएंगे, मेरी फ़ोटोज़ मतलब अपने साथ फ़ोटोज़ वगैरह खिंचाएंगे। बचपन का सपना था कि यूट्यूबर बनूँ एंड ऑल ऐसे हूँ। अभी यूट्यूब पे करियर हो रहा है मेरा सेट, बट प्रभु ने ऐसा काम किया, जैसे एक छोटा सा कार्ड स्टार्ट किया था एंड उस कार्ड से ही इतना ऊपर आ गया कि बड़े बड़े 10 मिलियन 20 मिलियन वाले यूट्यूबर्स मेरे साथ कोलैब वगैरह कर रहे हैं एंड छोटे छोटे बच्चे मेरे साथ आगे फ़ोटोज़ वगैरह खिंचा रहे हैं। एंड एक टाइम था कि जब मैं चर्च एंटर हुआ था एंड आज ही इनफैक्ट मेरी मम्मा ने मेरे को बताया कि जब मैं चर्च एंटर हुआ था मेरी, हाँ जी वो है तो जब मैं चर्च में एंटर हुआ था तो ना ही मेरे पास मेरी ना ही पर्सनैलिटी थी, ना ही कुछ था, ना ही बॉडी स्ट्रक्चर था अच्छा एंड पुराने कपड़े डाले हुए थे मैंने। एंड पास्टर नेहा ने मेरे लिए प्रेयर की थी कि मतलब उन्होंने उनके मन में आया था तो उन्होंने मेरे लिए प्रेयर की थी। मेरे को अभी तक नहीं पता था, मेरे को आज सुबह मम्मा ने बताया, नहीं आज नहीं कल बताया था। तो उस दिन को अगर मैं देखूँ और आज का दिन देखूँ तो मैं जीरो से प्रभु ने हीरो बनाया। प्रेज़ गॉड। मन तो है सारी बता दूँ। वो बता, धंधा बता बहल साहब का। एंड मतलब एक मैं जस्ट अभी 18 इयर्स का हूँ एंड 18 इयर्स के लिए एक बहुत मतलब स्टार्टअप करना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल रहता है। प्रभु ने बहुत स्मूथ किया, साथ में ही एक फर्स्ट स्टार्टअप से ही इतना ज़्यादा आगे, इतना ज़्यादा ऊपर कि लाइक जहाँ पे मैं सोच भी नहीं सकता उतनी मेरी सेल हो रही है एंड एक बहुत बड़ी मेरे लिए ब्लेसिंग है। कितने साल धक्के खाए? धक्के कितने साल खाए? लाइक मैंने तो मेरी तो अभी एज ही नहीं है, मतलब उन्होंने वो उन्हीं को पता है। कितने साल हो गए बैल साहब? 3 साल। एक याद है मुझे, एक दिन हमने ऑफरिंग ली, ला मैं क्या जो कुछ है डाल दो। एक फटा हुआ बटुआ निकला जिसमें 150 रुपए थे। आज भी वो मेरे पास पड़ा है, वो इसका था। मैं क्या प्रभु ये चेंज होना है, ये चेंज होना है। डाले थे तूने? हो गया, हो गया। फुकरियां नहीं मार दे आपा, यीशु जिंदा खुदा है। साथ में कैश में आया, EMI पे नहीं आया। हालेलुया। चल बैठ, सारियां गल्लां नहीं दसनी हुण। ये सारी गल्लां क्यों दस रहा मैं तैनूं? क्योंकि हम इसकी मार्केटिंग नहीं ना करते, इसलिए लोग सानू बेवकूफ समझते हैं। क्योंकि कम परमेश्वर दा आ, मैं उहदे च अपना ठप्पा लगा के उन्होंने छोटा नहीं कर सकता। ए तू ही ना इधर आ, अभी लड़ी बड़ी लंबी है मेरी। मैं सारियां गल्लां क्यों कह रहा, क्योंकि आज गरीबी की स्पिरिट टूटनी है, मौत की स्पिरिट टूटनी है, चीज़ों ने हारना है। आज जे तुसी तैयार हो हरान वास्ते, आज हारना है, उसको हारना पड़ेगा। ये बता, तेरे पापा के बारे में CMC वेल्लोर क्या बोलता था? आज ये हमारा आसनसोल का चर्च चलाते हैं सिस्टर तुहिना, ये बता, जल्दी बता। सबको जय मसीह। आप लोग को पहले भी मैं बोली थी, मगर फिर से बोलना चाहती हूँ कि प्रभु हमारे घर में, हमारे जीवन में बहुत काम किए। जो पापा को CMC वेल्लोर में बोल दिया था, सब जगह से बोल दिया था कि जल्दी मर जाएंगे, मगर प्रभु का दया कि हमारे जीवन में प्रभु का दास आए और मुझे सिर्फ एक बात बोले थे, पास्टर जी नहीं मरेंगे, जिंदा रहेंगे। और प्रभु का दया, मेरा पापा अभी भी जिंदा है, अभी भी काम कर रहे। और पास्टर जी जब गए थे तो बोले कि पास्टर जी अभी तो मैं और 10 साल काम करूंगा। तो प्रभु का महिमा हो, धन्यवाद हो कि प्रभु हम सब के जीवन में काम कर रहे हैं
और मेरे चर्च में प्रभु बहुत काम कर रहे हैं और लोग बचाए जा रहे हैं। धन्यवाद। पता चाय वाले ने प्लॉट खरीदा। मेरे चर्च में एक सत्येंद्र भाई बोल के एक ब्रदर है जो एक केतली में लेके चाय बेचते हैं, 10 रुपया का चाय बेचते हैं। और मगर प्रभु में विश्वास में बहुत दिन से खड़े हैं, 3 साल हुआ और अभी एक प्लॉट ले लिए हैं, शायद दो काटा के की बोले एक प्लॉट ले लिए है। प्रभु सबके जीवन में काम कर रहे हैं। प्रभु का आशीष हमारे सबके लाइफ में काम कर रहे हैं। सिर्फ पंजाब में नहीं है, पंजाब में जो चर्च वो सब फैल रहा है, कोलकाता में भी फैल रहा है, आसनसोल में फैल रहा है और प्रभु हमें सबको और भी बढ़ाए। आमेन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जा ये बातें मैं आपसे क्यों कह रहा हूं, मेरी अपनी बढ़ाई नहीं, आज एक स्पिरिट को हारना है। मगर मैं चाहता हूं हमारे बच्चे जो ठंड में बैठे हैं वो संडे स्कूल की तरफ जाएं। आपके लिए बड़ी खास इंतजामात वहां किए गए हैं। ये गवाहियां मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आज एक स्पिरिट को हारना है और उसको हराएगा कौन? आप। परमेश्वर के साथ जब हम पार्टनरशिप करते हैं दुष्ट आत्माएं भागती हैं, हारती हैं। यहां पर बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बिग मिनिस्ट्री में जाके अपने गोडे तोड़वा लिए, मगर ये छोटी सी मिनिस्ट्री काम आई, क्योंकि जिंदा खुदा है मेरा, वो किसी को नहीं छोड़ता, किसी को नहीं त्यागता, वो सबका भला करता है। वचन मालूम है क्या कहता है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने इकलौता पुत्र दे दिया, जो कोई उस पे ईमान ना आए वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। जो कोई में मतलब कौन आते हैं? मुसलमान आते हैं, हिंदू आते हैं, सिख आते हैं, राधा स्वामी वाले आते हैं। जो कोई उस पर ईमान लाए वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। ये खूबी है मेरे यीशु मसीह की। वो सच्चा खुदा है, वो जिंदा खुदा है। मगर तकलीफ इस बात की है कि सही काम करने के लिए हौसला होना चाहिए। क्योंकि जब आप फैसला लेते हो कोई सही काम करने का, चोरी करने के लिए हौसले की जरूरत नहीं है, मौके की जरूरत है। मौका चाहिए चोरी करने के लिए, गलत काम करने के लिए मौके चाहिए, सही काम करने के लिए हौसला चाहिए। और जेड़ा बंदा यीशु च ईमान लाया और अपने हौसले च डटा रहा, ओदा मुंह कदे काला नहीं होया। ये गवाहियां उसकी एक मिसाल है। आज मैं चाहता हूं कि आप एक फैसला लें और हौसला करें। अपने पड़ोसी को बोलो आज फैसले का दिन है और हौसला भी करना है, क्योंकि यीशु तुझे छुड़ाने वाला है। आमीन। कई सारे लोग यहां पर आज दबाव के साथ बैठे हैं, दुखी लाचार बैठे हैं कि मेरी लाइफ में कुछ नहीं हो रहा, कुछ ऐसा नहीं हो रहा। आज एक स्पिरिट टूटेगी, आज बीमारियां यहां से निकाली जाएंगी, नशे यहां से हटाए जाएंगे। शायद आज आप सवेरे थे यहां पर तो कुछ लोग बोल रहे थे कि मैं 16 साल से नशा कर रही हूं। नशा हट गया, नशा हट गया। कैसे हटा? क्योंकि वो स्पिरिट हार गई, क्योंकि आपने फैसला किया, उन लोगों ने फैसला किया कि हमने यीशु के साथ चलना है। जब हम फैसला करते हैं परमेश्वर उस फैसले की कद्र करता है। कई बार हम फैसला करने से घबराते हैं, एक डर की स्पिरिट, जे मैं यीशु के पीछे तुरिया तो फिर की होगा, मजा नहीं आना, आज बतरस्वा नहीं लेना, मैं क्या कोई मर्डर मुडर करने, हो काम नहीं करना। फैसला, आज आपका फैसला क्या है? आज आपका फैसला क्या है? एक शब्द बड़ा मुझे प्यारा है, जब भी मैं सवेरे लाउड स्पीकर पे उठता हूं एक शब्द मेरे कानों पे आता है, अकाल पुरख। ये एक धार्मिक स्थान से ये चलता है, ये बड़ा ही कमाल का शब्द है। जब हम इस शब्द का संधि विच्छेद करते हैं या इसको तोड़ते हैं, वो पुरुष
जिसके ऊपर काल काम नहीं करता, यानी समय काम नहीं करता, जो समय से परे है, वो अकाल पूरक है। तो मेरे दिल में सवाल था कि ये अकाल पूरक है कौन जो समय से परे है। जब मैंने बाइबल को खोला और उसकी पहली किताब उत्पत्ति की किताब है, और वहां पर ऐसा लिखा है कि पृथ्वी बेडौल पड़ी थी, परमेश्वर का आत्मा उस पे मंडलाता था, और उसने कहा रोशनी हो, और रोशनी हो गई। फिर उसने सूरज और चांद बनाए। जो समय की शुरुआत करने वाला परमेश्वर, वो बाइबल का परमेश्वर है, वो अकाल पूरक है, वो यहोवा है, क्योंकि समय की शुरुआत उसी ने की है। आपकी घड़ी का कांटा उस समय के हिसाब से चलता है, और वो समय आसमान पर बनाया गया, और उस आसमान की कहानी इस बाइबल पर है। वो अकाल पूरक है जिसने समय की शुरुआत की। और उसने समय की शुरुआत की कैसे? उसने कहा रोशनी हो, और रोशनी हो गई। उसने अपने मुंह से एक बात कही, और वो बात तब्दील हो गई। नबूवत क्या है? जो नबूवत का शब्द है उसका मतलब है नबीयुत तय्यम, मुंह का फल। और वचन यूं कहता है कि एक आदमी अपने दिल के अंदर जो भरी हुई चीजें हैं उससे बोलता है। मुंह का फल। बहुत सारे लोग यहां पर लाचार हैं क्योंकि उनको अपनी जबान पे काबू नहीं है। अकाल पुरख ने समय को बनाया, और शायद समय आपकी जिंदगी में आपको बना रहा है। अगर आज मैं आपसे पूछूं आपकी उम्र क्या है, आप बताएंगे फलां साल, कितने साल, क्योंकि इतने दिन इतने रात आपने देख लिए। और वो रातों को दिनों को रचने वाला हमारे बीच में है। और उसने कैसे रचना की? जबान से। उसने कहा और हो गया। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं कलाम पढ़ना चाहता हूं। वो है यूहन्ना का कलाम। जब हम यूहन्ना की इंजील को खोलते हैं और उसमें पहली जो बातें हैं वो ये कहती हैं, मैं पढ़ इसलिए रहा हूं क्योंकि आज मैं प्रचार नहीं करना चाहता, मैं आज आपको कुछ सिखाना चाहता हूं। अगर आप कुछ बातें सीख लेंगे जो हमारे इन भाई बहनों ने सीखी हैं, आप बरकतें पाएंगे। आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था, और सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। जो कुछ भी उत्पन्न हुआ उससे कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। ये कलाम ने सारी बातों की रचना की। इस अकाल पूरख ने कलाम कहा रोशनी हो, और रोशनी हो गई। और उसके बाद आपको सारी जीनियोलॉजी पता है कि कैसे चीजों को बनाया गया। और वहीं यूहन्ना कहता है जो कुछ भी बना है उस कलाम से बना है। इसका मतलब कलाम और रूह एक साथ चलते हैं। मती यूहन्ना 8:31 यूं कहता है कि सच को जानो, सच तुम्हें। मगर तकलीफ यह है कि सच के खरीदार बहुत कम है। सच को सुनना बहुत कम लोग चाहते हैं। सच को बोलना तो उससे भी कम लोग चाहते हैं। सच को मानने वालों की तो गिनती घट गई है। डिस्कवरी वाले ढूंढ रहे हैं कि कोई सच मानने वाला बंदा मिल जाए। पूरी 2 घंटे की डॉक्यूमेंट्री बनानी है। सच को जानो, सच तुम्हें क्या करेगा? मगर हम आजाद क्यों नहीं हैं? क्योंकि हम शायद सच को जानना नहीं चाहते। अपनी जिंदगी के अंदर वही बातें, वही चीजें रिपीट होती जा रही हैं। हमारी लाइफ उसी दलदल में सालों से फंसी है क्योंकि शायद हमने सच को जानने का एफर्ट नहीं लिया। अगर हम सच को जानते तो क्या सच हमें आजाद ना करता? सच क्या है? क्या सच है? कि एक ही रब है
जिसने सबको बनाया है। और अगर हम उस रब को पालें तो सब पालें। बाइबल भी यही कहती है, उसके धर्म और राज्य की खोज करो, बाकी सब चीजें। एक ही रब है जिसने सब बनाया है। अगर आपको सब कुछ चाहिए तो वो रब चाहिए। शॉर्टकट, प्रिंसिपल नंबर 1, चाबी नंबर 1, रब पाया सब पाया। सब कहो, रब पाया सब पाया। आमेन। सुनिएगा, तो अकाल पुरख ने एक शब्द कहा और शब्द से सृष्टि हुई। उसी स्पिरिट ने, उसी पुरख ने ये बाइबल के वचन कहे। उसी जगह से ये बाइबल निकली है। तो अगर आपने ये पा लिया तो आपने, मगर आज मैं बहुत से लोगों से पूछूंगा कि पिछले हफ्ते क्या प्रचार हुआ था, आपको पता ही नहीं होगा, क्योंकि कुछ दाने राहों पर गिरे और परिंदों ने, हमें यह नहीं पता। इसीलिए शायद हमारी जेबें खाली हैं, हम बीमार हैं, हम लाचार हैं, हम फंसे हुए हैं। अगर ये आपको मालूम होता तो आपकी जिंदगियां चेंज हो गई होती। चर्च में बैठ के 3 घंटे करना आसान है, इस पे चलना कठिन काम है। मगर इस पे जो चल गया समझो पार लग गया। गल पल्ले पड़ रही है पीछे वाला दी। आमीन आया नहीं ताड़ा। प्रभु यीशु ने जब वो परीक्षा में पड़े 40 दिन और 40 रात, उन्होंने कहा लिखा है, लिखा है, लिखा है, लिखा है। और जब उन्होंने कहा लिखा है, लिखा है, लिखा है, लिखा है, शैतान पीछे हो गया। हम शैतान का सामना कैसे कहते हैं? पता नहीं, लिखा होना, जो तू कह रहा सही होगा, जो तू कह रहा सही होगा, मैनू की पता, मैं भोला बाला जे, मैं स्कूल भी नहीं कदी गया। बाइबल वो की चीज होंगी आ। आप 25 दिसंबर ਨੂੰ उतार के झाड़ा वाड़ा लगा के वापस रख देना, जाला चूला झाड़ के हो की है। आप भोले व्यक्ति हैं, भला मानस है मैं। यीशु कहता है लिखा है, चल दौड़ जा। जे आज आपको शैतान गरीबी के द्वारा, लाचारी के द्वारा, बीमारी के द्वारा कह रहा है लिखा है, लिखा है कि मैं चंगा होने वाला हूं, लिखा है कि मैं अमीर होने वाला हूं, लिखा है कि मैं बरकत पाने वाला हूं। कहते क्यों नहीं? क्योंकि तू ही लिखा पढ़या नहीं कभी, वो लिखा ही रह गया। लिखने वाले ने तो लिख दिया, मगर जब तक आपने उसको पढ़ा नहीं तब तक वो आपका बना नहीं। गल समझाई? तो जो लिखा है वो सही है, मगर वचन यूं कहता है, परमेश्वर क्या है? वचन यूं कहता है परमेश्वर आत्मा है। क्या है? जब आप यूहन्ना को पढ़ते हैं तो उसमें लिखता है कि परमेश्वर आत्मा है। और परमेश्वर कैसे लोगों को ढूंढ रहा है? जो आत्मा और सच्चाई में। अगर आप परमेश्वर को, उस अकाल पुरख को जानना चाहते हैं, वो एक रूह है और उस रूह ने एक शब्द भेजा और उस शब्द ने चीजें तैयार कर दी। अंधेरे में रोशनी हो गई। बल्ब था नहीं, मगर रोशनी हुई कैसे? ये बात मैं कभी और बताऊंगा, मगर आज ये पकड़ना जरूरी है। अगर आज आप फंसे हुए हैं, लाचार हैं, बीमार हैं, नशों में लगे हुए हैं, कि रूह ने एक बात भेजी और उस बात ने हमारी जिंदगी के अंदर आजादी या रोशनी पैदा कर दी। तो ये जो बाइबल है एक रूहानी किताब है, ये धार्मिक किताब नहीं है। ये रूह से लिखी हुई चीजें हैं, ये रूहानी चीजें हैं। इसीलिए इंसान जब जिस्म में होकर इसको पढ़ता है उसकी समझ नहीं लगती। जिस्म में क्या समझ आता है? ये समझ आता है जिस्म में, और आधी दुनिया इसी में लगी है, क्योंकि आप जिस्म से उस रूहानी परमेश्वर को समझने की गलती कर रहे हैं। जिस्म को काबू करना आसान है। सवेरे उठना है, कितने बजे उठना? 3 बजे उठ जा। फायर प्रेयर करनी है, फायर कड्डो, फायर 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 फायर। आग लग नहीं रही कहीं, सारे फायर करी जा रहे हैं।
मैं सीज फायर लेके घूम रहा हूं, किधर आग बुझाऊं? स्पिरिट को तोड़ो, फायर बोलने से आग नहीं लग जाएगी, करके दिखाओ। मगर एलिया ने जब पुकारा, ऐसी आग उतरी, कारमेल में अभी तक गड्ढा है, अभी तक गड्ढा है पाजी। गल समझ लगी? सुनो, ये रूह जो है ना, जो रूहानी वर्ल्ड है, ये बड़ी, इसको समझना थोड़ा औखा है। शरीर में आप इसे समझ नहीं पाओगे, मगर जब आप बाइबल को पढ़ोगे ना, दिमाग खुल जाता है। जब आप लिखने वाले के दिल को समझते हो ना, जब लिखने वाला कह रहा है उसको समझ जाते हो। हे लड़कों, यह अंतिम समय है। कितनों को लगता है यह अंतिम समय है? आ गया टाइम, फैसला होना लगा। जैसे तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, यानी एंटी क्राइस्ट, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। इससे हम जानते हैं कि यह अंतिम समय है। वे निकले तो हम ही में से हैं, पर हम में से एक न थे, वो थे नहीं। क्योंकि यदि वह हम में से एक होते तो हमारे साथ रहते, पर निकल इसलिए गए कि यह प्रकट हो गया कि वे हम में से एक नहीं। परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र अभिषेक से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं लिखा कि तुम सत्य को नहीं जानते, पर इसीलिए कि उसे जानते हो, और इसीलिए कोई झूठ सत्य की ओर से नहीं है। कोई झूठ, इसके अंदर जो अंग्रेजी की बाइबल है, लोग की बड़ा गलत समझते हैं कि वहां पे लिखा है द स्पिरिट ऑफ एंटी क्राइस्ट। वो मसीह की विरोध की आत्मा है, और वो कहां काम करती है? उन लोगों के अंदर काम करती है जो मसीह में थे पहले कभी, मगर लालच में वो मसीह से बाहर हो गए। लालच होते हैं कई कई, समझ में आएगी आपको। ताड़े हौसला करो, थोड़ा ले चलता हूं मैं आपको। लालच की है कि मैं सबसे बड़ा बन जाऊं, मैं सबसे ताकतवर बन जाऊं, मैं सबके सर के ऊपर राज करूं। मगर एक मसीह व्यक्ति क्या चाहता है? कि मैं सबसे नीवा बन जाऊं और सबसे ऊपर मसीह राज करे। ये दोनों किस्म की मेंटालिटीज है। ये स्पिरिट ऑफ एंटी क्राइस्ट चर्च में ही बैठे हुए थे, मगर बाहर निकल गई। ये झूठ की आत्मा है। इसको एक बाइबल बोलती है, अमेरिकन स्टैंडर्ड वर्जन बोलता है द स्पिरिट ऑफ एरर, गलती कराने वाली आत्मा जो गलतियां कराती रहती है। हर रोज एक नई कंट्रोवर्सी होती रहती है। क्यों? एक बार हो गई गलती, गल कोई नहीं, मगर गलती बार 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 बार। इसका मतलब आप स्पिरिट ऑफ एरर के नीचे हैं। अभी तक गल साफ है? आवाज नहीं आ रही? सारी सुते पे ने पीछे वाले, जिन्हें पीछे बैठे हैं एक बार हालेलुया कहो। प्रेज द लॉर्ड। मैं जीवित लोगों के बीच में हूं। जी बुरा ना मानना मेरे, ठीक है जी। मैनू बॉडीगार्ड दो पहला तो। ब्लेसन आज मेरा बॉडीगार्ड है भाई। ब्लेसन कितने गया? वो चमत्कारी बच्चा है, उसको कुछ नहीं होगा, उसको मेरे गाड़ी खड़ा करो। मैं जो बोलूंगा इस कलाम से बोलूंगा, कलाम के बाहर एक शब्द नहीं ना मैं कहना। जे तुसी समझना चाहते हो तो बाइबल नू समझ लो, जे अच्छा लगे तो रख लेना, नहीं तो सुट देना बाहर। ठीक जे? गल समझनी है। जे तोड़ना चाहते हो तो गल समझनी पैनी है। पहला यूहन्ना 4 उसका 1 से लेकर 6 तक पढ़ेंगे। हौली हौली मैं पढ़ाऊंगा, ठीक जे? सारे ने निकाल लिया?
फिर ऐदा ना सोचो कि पास्टर जी ऐसी लुक्स मत दो मुझे और डर लगने लगता है। ब्लैसन नू खड़ा कर मेरे लागे, ब्लैसन कितने गया? सच बोलने वाला तो सच सुनना पड़ेगा। जे नहीं जाना चाहते तो खाना वाना खाओ, अरमान नाल कर जाओ, बैठो, रब तैनू बरकता देन, मेरी दुआ वा। ठीक है, मेरी कोई आपसी दुश्मनी नहीं है। मेरा खेत किसी ने नहीं मलिया, ना मैं किसी का खेत मलना चाहना। मैं खुश हाँ अपने घर च, मगर मेरी मजबूरी है कि मेरे पास बुलाहट है। मैं की करा, वो मैनू सोने नहीं देंदा। कहता क्या है? मैं क्यों कहां, किसी और नू फड़। कहता तू ही कहेगा, मतलब मैं क्यों कहूं? मेरे कोल बॉडीगार्ड भी है नहीं है, ना बंदूक दा लाइसेंस। 2-4 दातरियां इन्होंने दे दी। कहता पास्टर जी ये रखो। फिर मैं सोचता हूं चलो दाऊद वांगू ही मैं 2-4 पत्थर पुत्तर मार के गुलायत गिरा लेना। मैं समझते नहीं। मैं क्या रब मैनू ना फसा ये कामां च, किसी होर नू दे। कहता ना मैं तैनू चुनिया। कल पास्टर गुरचरण आए, मैं क्या पास्टर जी मैं की करा? कहता तेरी बस बुलाहट है, करना है तुझे। मैं क्या पास्टर जी खाना खाओ और चलो। कहता मैं नहीं जाना। मैं 2 घंटे और बैठ गया मेरे साथ। कहता तेरी बुलाहट है, तुझे करना पैना। मैं ले मिनट साढ़े माड़े काम मेरे से करवाते, कुछ अच्छे भी करवा लिया करो। गुलदस्ते वुलदस्ते मिले मुझे, लोग की मेरी फोटो लगान अपने फेसबुक ते, अपनी व्हाट्सएप ते। अपने माँ प्यो की बेशक ना लगाए, अपने हसबैंड की ना लगाए, मेरी लगाओ। यहो काम होने चाहिए। मैं क्या यहो काम होए मेरे? कहता ना। मैं यार चलो छड्डो परा। मैं चाहना यार मैं फोटो देखूं मैं किसी की फेसबुक पे, मेरी लगी हुई हो, मेरे को ही मजा आए। सवेरे उठ के किक आए मैनू। सुनो 1 यूहन्ना 4:1 से लेकर 6 तक। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। हर एक आत्मा की, टेस्ट एवरी स्पिरिट। हर एक आत्मा की करनी है, चाहे वो मैं हूं, चाहे वो ये है, चाहे वो आपका हस्बैंड है, आपकी वाइफ है। हर एक आत्मा की वचन ये कहता है, उसकी प्रतीति करो, उसको ढूंढो, उसको चेक करो, टेस्ट करो, उसको डालो लैब टेस्ट के अंदर, उसको डालो। ISI दा मार्क ऐसे नहीं मिल जाता, रूह की स्पिरिट का मार्क ऐसे नहीं मिल जाता। टेस्ट किया जाता बंदा, तेल निकलता है। आगे की कहता कलाम, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में ओए होए होए होए। क्या आवाज नहीं आ रही ताड़ी? बाइबल गुम हो गई कि वो वचन तुम्हारे उसमें से चोरी हो गया? शायद मिटा दिया होगा पापा जी ने आके रात को। ए वाला बिल्कुल ना जाए हो, पापा जी मारेंगे, जेल से निकल के मारेंगे कुछ तो, मतलब पता नहीं क्यों। मेरी बाइबल में तो है। परमेश्वर का आत्मा तुम इसी रीति से पहचान सकते हो कि जो आत्मा मान लेता है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया, वह परमेश्वर की ओर से है। और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती वह परमेश्वर की ओर से नहीं है। और वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो। वह आने वाला है और अब भी जगत में है। सपोज किसी ने कोई गलत काम किया, सपोज हमारे चर्च में हमने एक अगवा रखा, लीडर की कहते हैं, नेता रखा हमने, की कहते हैं वो प्रधान, पंजाब में प्रधान चलता है। हमारे चर्च में एक प्रधान रखा, प्रधान जाके कहीं कांड कराया। अब मैंने तो प्रधान की सपोर्ट करनी है। मैंने फिर बुलाए 4 बंदे, कहता मैं जो कह रहा हूं सब सही है, प्रधान ने गलती नहीं की, गलती तुम्हारी देखने में, तुम जेलस हो। शद्रक, मिशेद और अबेदनगो मरने को तैयार थे, मूर्ति के आगे सर नहीं झुकाया। मगर बाकी कहानी तानू पता ही है। फिर गवाही की बनी, की गवाही है, की सच है। स्पिरिट ऑफ एरर, एंटी क्राइस्ट। अभी मैं मुद्दे पे पहुंचा नहीं हूं, अभी मैं बस ओपनिंग, एपिलॉग है ये।
एपिलोग मतलब हर किताब के खुलने से पहले ना 2-4 चीजें होती हैं, आलतू फालतू की चीजें। भूमिका सुनो 1:6। ओके, होता क्या है, जब आप सच सुनाते हो ना, सच लोगों को समझ नहीं आता, क्योंकि उनका दिमाग बंधा हुआ है। मेरा भी ऐसा था, इसीलिए 19 साल तक मैंने जूते खाए। सच सुना मगर सच को माना नहीं, 6 साल और जूते खाए। 23 साल के उम्र में अकल आई थोड़ी, 23-24 में, मतलब सच मान लेना चाहिए। तो जदों माने उस दिन मेरा राह सही हो गया, उस दिन मेरी जिंदगी ने टर्न अराउंड किया। मगर वो जो टाइम था 9 साल का, वो बड़े डिफिकल्ट टाइम था। इसलिए सच सुन के अनसुना करेंगे तो और भी ज्यादा बेवकूफी है। 5वीं आयत से मैं आपके लिए पढ़ना है, चलो आगे पढ़ता हूं। हे बालकों, तुमसे परमेश्वर के हो और तुमने उस परमेश्वर पर, तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे बड़ा है जो संसार में है। ये होली स्पिरिट के बारे में कह रहे हैं। वे संसार के हैं, इस कारण वे संसार की बातें बोलते हैं, जो और संसार उनकी ताई को। यार भीड़ नहीं बढ़ती मेरी। मैं कल पास्टर जी ने कहा, पास्टर जी भीड़ नहीं बनती। कहता तेरी भीड़ इतनी रहनी, मगर ये काम के बंदे हैं, ईमानदार हैं। संसार उनकी, जितने ए से हैं उनका वीजा लग रहा है। एस वाले तैयारी करो। एस वाले कितने ने? एस वाले हैं यहां? हाँ, आ रहा है वीजा, आ रहा है वीजा, आ रहा है। हो गई प्रोफेसी। मैं ढूंढ रहा, मैं एजिकल, तू ऐसी प्रोफेसी नहीं की यार। ये हरमिया, तूने SABCD से प्रोफेसी नहीं की। पता ही नहीं होगा, गरीब स्कूल नहीं गया। पापा जी स्कूल गए ने, उन्होंने ABCD आउंदी है, जरमिया नूं नहीं आंदी सी, तां जरमिया कहंदा नहीं सी। चलो बढ़िया, माड़ा जरमिया जेल नहीं गया। लोग ऐदा दे माड़े हैं क्योंकि वो संसार के हैं। जिस दिन आपका कन्वेंशन रखनी, उन्होंने 3 दिन की और कन्वेंशन रखनी, हाथ दे लोग सद लेने कि पास्टर जी अकेले ने। 3 दिन बाद रख लो, हम तो 3 महीने से रख के बैठे। अड़ाने वाली आत्मा, आवाज जा रही है, सुन रहा है, मगर टेंशन नहीं है। जिन्हें आए ने बरकत पाके जाएंगे, छूटेंगे, गवाहियों के साथ खड़े होंगे। अभी तो खेल शुरू हुआ है, सुनो। वे संसार के हैं, इसलिए संसार की बातें बोलते हैं और संसार उनकी सुनता है। हम परमेश्वर के हैं, जो परमेश्वर को जानता है, हैं? जो परमेश्वर को नहीं जानता वो हमारी नहीं सुनता। इस प्रकार हम सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को, संसार की बातें संसार को। ये जो चमड़ी है ना, गल पल्ले पड़ रही है ताड़े, बड़ी अजीब चीज है। हमारी बॉडी का सबसे बड़ा अंग है ये चमड़ी। इसके साथ खेलना आसान है। आप किसी चीज को टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, ये चमड़ी के द्वारा। अगर वो चमड़ी के साथ आपको खेलना आ गया, आप किसी भी बंदे का मूर्ख बना सकते हो, जो कि बनता है लोगों का। संसार हमारी क्यों नहीं सुनता? क्योंकि हम परमेश्वर के हैं। संसार उनकी इसलिए सुनता है क्योंकि वो संसार के हैं। तो जो लेवल की बातें कर रहे हैं, जिस बात पे हम कह रहे हैं स्वर्गानु तोड़ना है, वो कहना तो अमेरिका जा। होगी प्रोफेसी, तेरा बच्चा होगा, वो लड़का ही नहीं हुआ, 4 लड़कियां करके बैठा है, कहता प्रोफेसी गलत होगी। तेरा हैंडसम पति के साथ शादी होगा। हमें मेरी हैंडसम की परिभाषा मेरी समझ में नहीं लग रही। प्लास्टिक मैं दे देता हूं, सर्जरी तू करा ले, हो जाना हैंडसम। सुनो, बहुत सारे लोग जो सेवकाई शुरू करते हैं बाबून,
वो इसलिए शायद सच को नहीं सुन पाते क्योंकि वो सांसारिक बातों को चर्च में बैठ के सुनना चाहते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा ये जो ब्लेसिंग्स मैंने बताई, हीलिंग, डिलीवरेंस, पैसे, ये सांसारिक बातें हैं, मगर जब हम किसी को किंगडम ऑफ गॉड बताते हैं, इन चीज़ों के लिए एफर्ट करना नहीं पड़ता, ये अपने आप से हो जाता है। वो लड़का बैठा है, उसने कोई एफर्ट नहीं किया, अपने आप से हो गया। उसने फेथ किया और फेथ के एवज में उसने कुछ एक्शंस किए जिसको परमेश्वर ने देखा। उसको कोई नहीं जानता था, परमेश्वर जानता था। आज ये बात मैंने बताई सबके सामने, मगर मैं भी बताना नहीं चाहता था, मगर परमेश्वर ने उसको रिवॉर्ड किया, रिवॉर्ड किया उसको। तेरा फटा हुआ पर्स मैंने यहीं दाबा है, जगह भी बताऊंगा तुझे, निकालेंगे कभी, पूछो क्यों दावा है, क्योंकि वो पैसे मैंने इस जमीन में पाते थे। एनीवेज, हालेलुया। मैं कहा था जब आप किसी झूठे भविष्यवक्ता के नीचे बैठते हो तो झूठे भविष्यवक्ता के ऊपर होता है एंटी क्राइस्ट की स्पिरिट, जो मसीह के विरोध की आत्मा है। और ये स्पिरिट जो होती है बड़ी एररफुल स्पिरिट होती है। रात को आपको परमेश्वर नजर नहीं आता, पापा नजर आता है। आप परमेश्वर के पीछे तुरने की बजाय पापे के पीछे तुर रहे हो, बंदे के पीछे तुर रहे हो, और ये अपने आप में परमेश्वर को कतई नहीं भाता। ये एक जाल सा है, एक बंधन सा है, और परमेश्वर इससे बहुत नाराज है। एक श्राप की बात है कि जो जगह परमेश्वर को मिलनी चाहिए थी वो बंदे को हमने दे दी, बिकॉज हमने झूठी आत्मा को सुना। कई लोग वहाँ मीटिंग्स में जाते हैं, निकल जाते हैं और वापस वही नशा, वही बीमारी, वही चीज़ें 7 गुना बुरे अटैक के साथ वापस आती हैं। मालूम है क्यों? क्योंकि परमेश्वर ऐसा नहीं करता, दुनियावी स्पिरिट ऐसा होने देती है। कैसे प्रूफ करेंगे? वचन से बताता हूं। 1 जॉन 2:27। आज यही मैं किताब पढ़ानी तनु, बड़ी काम की किताब है। अगर आप घर ले जाके पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। छब्बीस से पढ़ते हैं इसको। 1 यूहन्ना 2:26। मैंने ये बातें तुम्हें उनके विषय में लिखा है जो तुम्हें क्या करते हैं, परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है तुम्हें सब बातें सिखाता है, और यह सच्चा है, झूठा नहीं है। और जैसे उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। जब आप मेरी बात भी सुन रहे हैं तो वो एक अभिषेक के द्वारा, ये अभिषेक जो मेरे ऊपर है वो तुम्हें सिखा रहा है। उसी प्रकार से जब आप झूठे अभिषेक के नीचे बैठते हैं, यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, जो आपको जोर डाला जाता है कि सवेरे से लेकर शाम तक बैठे रहो, अपने बच्चों को खाना मत दो, ये ना करो, काम करते हुए भी वो सुनते रहो, वो एक झूठा अभिषेक ड्रिप कर करके तुम्हारी नसों में घोला जा रहा है ताकि तुमको कंफ्यूजन सारी जिंदगी भर बनी रहे। क्योंकि जब झूठे अभिषेक के नीचे होते हैं, जब आदमी पिया हुआ होता है, ड्रंक होता है, उसको यीशु कौन है और गधा कौन है उसका फर्क नहीं पता होता, क्योंकि अभिषेक सिखाता है। और जब आप झूठे अभिषेक के नीचे रहते हैं आपको सच का पता नहीं चलता, चाहे सामने से मैं 100 बार चीखता रहूं। कोई तो कहे गल पल्ले पड़ रही है, ताडे पड़ रही है, बाकियां दे पता नहीं की होया। बैल साहब सही है ना गल? बैल साहब से मैं पूछता रहता हूं, सही है, बंदा इंटेलिजेंट है, मैनू बंदा बताता रहता है। मैं चाहता हूं 1 यूहन्ना 3:10 भी पढ़ें जल्दी जल्दी। इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म का काम नहीं करता वह परमेश्वर का नहीं, और वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। दिस इज द स्पिरिट ऑफ एरर। कि आप मेरे पास प्रेयर कराने आए, अव्वल तो मैं तनु मिला नहीं, जब मिलना भी है तो 1,00,000 2 लाख खर्च करो, 10-50 हज़ार दो ता मैं तनु मिलना। फोन मैं कदी चुकना नहीं।
जो अपने भाई से प्रेम नहीं करता, ताडे घर च मर्ग हो जाए, बंदा स्वाह हो जाए, कोर्ट केस में चल जाए। कोई आया आपा ही रोजा रख के प्रार्थना करते रहे, परमेश्वर सवार सवार, सॉल्व कर सॉल्व कर सॉल्व कर, घर ना बस टूटे, घर ना टूटे। यार ये बातें आई गई हो जाती हैं। एनीवेज, स्पिरिट ऑफ एरर। सेलिब्रिटियों के पास जाते हो, सेलिब्रिटी कल्चर, क्यों? जब यीशु ने सेलिब्रिटी कल्चर नहीं रखा, ये कौन है? कौन है? मत्ती 24 का 24। कितने लोग यहां पे समझते हैं कि वो चुने हुए हैं? वचन पता क्या कहता है? मैंने तुझे तेरी मां की कोख में से चुना है, पैदा होने से पहले, तभी आप यहां पर बैठे हो। यीशु मसीह यूं कहते हैं, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े बड़े क्या दिखाएंगे? जब भी इनसे बात करो कि वो झूठी शिक्षा देते हैं, तो चिन्ह तो वही होते हैं, बड़े काम होते हैं। उन्होंने ये नहीं पता लिफाफेबाजियां होती हैं। बस बोली जाओ, जो होता है होता रहे। तू ही जाके चेक किता, चेक किता, चेक करो, फिर दसना मैनू। ये जड़ियां गवाहियां ली हैं, सारे जाके कम चेक करो, घर चेक करो, फिर दस्यो मैनू, फिर दस्यो। वचन यूं कहता है, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और वो बड़े बड़े को चिन्ह और अद्भुत काम दिखा के, यदि हो सके तो चुने हुओं को, द स्पिरिट ऑफ एरर, द स्पिरिट ऑफ एंटीक्राइस्ट। वचन पता है क्या कहता है? कि तुमने मुझे नहीं चुना। यीशु मसीह यूं कहता है कि मैंने तुम्हें चुना है। कहां पे लिखा है? यूहन्ना 15। यही गल है, सानू पता ही नहीं है बाइबल च लिखा की है। वचन यूं कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें, ताकि क्या लाओ, क्या लाओ? और आत्मा के फल क्या होते हैं? सुनो 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 सुनो, गलेशियों 5 का 22 जल्दी से पढ़ लेंगे। बाईस और 23। पर आत्मा के फल है प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। ऐसे कामों के विरोध में क्या होता है? कोई व्यवस्था नहीं होती। मगर जब आप फॉल्स स्पिरिट के नीचे बैठते हैं, ना तो आपके दिल में प्रेम होता है, ना आपके ऊपर सेल्फ कंट्रोल रहता है, चपेड़ा बज रही होती हैं, और पेशेंस की तो ऐसी की तैसी, प्रेम तो है नहीं, क्योंकि पैसे लेके ही काम करने हैं हमने, ठीक है। और जो स्पिरिट के नीचे करते हैं काम, उनके ऊपर ऑटोमेटिकली दंड आता है। जिनके अंदर है प्रेम, धीरज, भलाई, करुणा, उनके खिलाफ व्यवस्था है ही नहीं, सिंपल, दंड है ही नहीं। शैतान तुम्हें फंसा ही नहीं सकता। वचन से बात कर रहा हूं, वचन के बाहर नहीं कह रहा हूं। जे कह रहा हूं तो बोल देना और चैलेंज कर देना मेरी टीचिंग को कहीं पे भी। मेजर पंगा क्या है? क्यों शैतान भरमाना चाहता है? क्यों मसीह झूठे मसीहों को खड़ा करना चाहता है? क्यों एंटी क्राइस्ट को लाना चाहता है? मत्ती 7, 22 और 23 सुनना चाहते हो कि हो गया बस? हाँ जी, पीछे वालों, सबसे पीछे वाले हाथ उठा रहे हैं। वग्गी तू बड़ा सोहना लग रहा है मैनू। जो बीच वाले हैं ना, वो कहते ये क्या बात कर रहे हो, मैं आज ही सवेरे जयकारा भर के आया हूं पापा जी दा। मत्ती 7 का 22 यूं कहता है, ये प्रभु यीशु कहते हैं,
उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे कि हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणियां नहीं की? क्या तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? क्या तेरे नाम से बहुत आश्चर्य कर्म नहीं किए, साइंस एंड वंडर्स? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। नरक में जाने का रास्ता है। की कहता है उन्होंने, मैं की कहना, मैं तेनू पहचानदा नहीं आ। पापा जी नू कह सकता मैं तेनू पहचानदा नहीं है, ताड़ा जो पापा जी दे पीछे तुर रहे उन्हों दा की होना? होना की उन्हों दा? जब पापा नू नहीं पहचाना है, पापा ने पोतरा नू पहचानना उसने? अपनी अपनी देख लियो आज से, जिन्होंने कोल मेरे जिनके कान है वो सुन ले। इस करके मैं दूता लगाया बड़ा। सुनो, ये होता क्यों है? ताकि आप स्वर्ग ना जा सके, आप एरर में फंसे रहे। पता है स्वर्ग का राज्य कैसा होता है? ऑटोमेटिक होता है। आपको क्या लगता है माताएं कितनी है यहां पे? मम्मी कितनी मम्मियों को अपने बच्चों को सवेरे सवेरे चाय पिलाना, रोटी खिलाना अच्छा लगता है? चाहे माड़ा हो, बच्चा उठे भी नहीं, फिर भी सारे नू अच्छा लगता है। सोचो परमेश्वर नू कितना अच्छा लगता होगा कि अपने बच्चे को ब्लेस करे। चाहे नलायक हो, घर दा नलायक हो, मतलब कील ना चुकी हो, परमेश्वर उसको ब्लेस करना चाहता है। ये स्पिरिट ऑफ एरर आपको गोल गोल घुमाती रहती है। आप 3-3 बजे उठ के प्रेयर करते हो, 4-4 रोजे रखते हो, होता कुछ नहीं, ठेंगा। फिर कहते हो यीशु ने काम नहीं किया। अरे स्पिरिट ऑफ एंटी क्राइस्ट के नीचे हो, कंफ्यूजन की आत्मा के नीचे हो, एरर की आत्मा के नीचे होना की है। सुनो, 2 कुरिन्थियों 11:4 मामला यहीं खत्म करते हैं। अगले संडे आ जाना। बहन मेरी कह रही है खाना तो खान दो। सुनो, यदि कोई तुम्हारे आप पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे, जिसने रुमाल नहीं बांटे, जिसने ले हैंड्स के पैसे नहीं लिए, मगर बहुत सारे लोग लेते हैं, दूसरा यीशु, या कोई जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई आत्मा तुम्हें मिले जो पहले ना मिली थी, और या कोई सुसमाचार सुनाए जिससे तुम पहले ना माना था, तो तुम उसे क्या करते हो भाई? क्या करते हो? आत्मा पता है क्या कहता है? तुम सह लेते हो, सहते हो, तुम उसे सहन करते हो, क्योंकि वो दुनियावी एक शो पेश करता है तुम्हारे साथ कि पापा जी जब आपने प्रेयर करी तब हुआ, पापा जी जब तुमने किया, पापा जी पापा जी पापा जी पापा जी पापा जी पापा जी पापा जी। यीशु किथे आ? पूरी गल च यीशु किथे आ? पूरी गवाही च यीशु किथे आ? चर्च आपा खोलिया यीशु दे नाम दा, तुर ही पापा जी दे नाम दी फूकी जांदे हो। यीशु किथे आ? यीशु कहां है उसमें? अगर यीशु नहीं है तो वहां आप क्या कर रहे हो? वो बातों को आप क्यों सुन रहे हो? स्पिरिट ऑफ एरर ये पता है क्या करती है? आपकी शादी नहीं चलती, आपका बिजनेस नहीं चलता, आपकी लाइफ नहीं चलती, आपका विश्वास टूटता है, आप पीछे हटने लगते हो, दुनियावी काम करते हो और आखिर में हार जाते हो। क्या आज आप उसको तोड़ना चाहते हैं? बाकी तो जो ईमानदार वाले कहते ना, राती पापा जी आ गए तो सपने में। अगर आप उसको तोड़ना चाहते हैं, अगर आपको समझ में आई है ये बात, तभी आना। नहीं आई कोई बात नहीं, इंतजार करो, शायद प्रभु किसी और दास से, किसी और तरीके से आपसे बातें करेगा। अगर ये एरर की स्पिरिट आपके अंदर चल रही है, ये किसी आदमी की बनाई हुई नहीं है, ये शैतान के बिछाए हुए जाल हैं,
इसमें ना फंसे हो। उसके अंदर कोई झूठ नहीं बसता, कोई मक्कारी नहीं बसती। वो प्रेम करने वाला प्रभु है, वो जीवन देने वाला प्रभु है। ये गवाहियाँ मैंने आपको इसलिए सुनाई कि ये बड़े चक्रों में से होकर निकल कर आए। आप अगर निकलना चाहते हो, आज आपका मौका है, वरना बैठे रहो उसी स्पिरिट के नीचे। समा है, जब तक प्रभु ना आए आपके पास टाइम है। जिस दिन आ गया उस दिन टाइम नहीं होना। परमेश्वर का आना निकट है, और जिस दिन आ गया उस दिन मन फिराने का टाइम नहीं होना। गेम ओवर, खत्म, बाकी ताड़ी मर्जी है। ठीक है जी। आइए, जो लोग चाहते हैं प्रेयर हो, और अगर आपके अंदर कोई ऐसी बात चल रही है जिसको आप जो आपको डिसेप्शन की तरफ ले जा रही है, ओवर कंट्रोल, सब कुछ मेरे काबू में रहे, सब कुछ मैं करूं, ये डिसेप्शन की एक। सवेरे उठ के कितने लोग गुस्से में उठते हैं सवेरे। वो कैमरा ठीक कर रहा है बच्चा, वो मैं हिला तो सोच रहे सबसे पहले फर्नांडे, वो बड़ा बीबा बंदा मेरा, वो हाथ दे रहा आराम से चुपका कर, सारे तेरी ओर देख रहे हैं। कई लोग जो स्पिरिट के नीचे होते हैं वो गुस्से में उठते हैं। ठीक है। कई लोग जो घबराहट के साथ, दिल की धड़कनें बड़ी होती है रात को, ऐसी ये मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। आपके ड्रीम्स एंड विजन्स कभी सही नहीं होते, वो हमेशा कंफ्यूजिंग होते हैं। ठीक है। तो आइए, अगर आप यहाँ पर हैं, आप प्रार्थना चाहते हैं, तो आइए मैं आपके लिए प्रेयर करता हूँ। आइए हम प्रार्थना करें, आज इसमें से निकलें, इसको तोड़ें। ये व्यक्ति की बातें नहीं है, ये व्यक्ति नहीं, द राइट स्पिरिट, द राइट होली स्पिरिट। चाहे आप कोई हैं, किसी जगह पर बैठे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सिर्फ इतना कहें कि प्रभु तू मुझसे बात कर, ये मैंने तेरा कलाम सुना है, अगर ये सही है तो साबित कर, अगर ये सही है तो साबित कर। सीधी सीधी सी गल है। अगर सच होना तो साबित हो जाना, नहीं होना तो मिट्टी पाओ, सिंपल गल है। आइए हम प्रार्थना करें, इस स्पिरिट को तोड़ें। जितने लोग इसमें से निकलना चाह रहे हैं, आपको समझ में आ गई है, आज आप इसको तोड़ें। इसके अंदर कोई रिवॉर्ड नहीं है, ये एक डिमोनिक योक है जो आपके ऊपर से टूटनी है। आइए हम प्रार्थना करें। वर्शिप टीम आ जाए, एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और इसको तोड़ेंगे। दिरासी रबान है, दोरोसी दिराबान है, रबान है। आपको दूसरा पवित्र आत्मा नहीं मिला, आपको पहला और इकलौता पवित्र आत्मा मिला। शैतान हमेशा परमेश्वर की नकल करना चाहता है, उसकी कॉपी करना चाहता है, और उसमें से आपको बेवकूफ बनाना चाहता है। सच कभी आपके सामने आएगा ही नहीं। आप हमेशा कंफ्यूजन में रहेंगे, डर में रहेंगे। अगर ऐसे कोई भी चीजें यहां पर हो रही हैं, घमंड के साथ मत बैठो, दीन बनते हुए प्रभु के सामने आइए और आज अपना छुटकारा लेकर जाइए। इसकी रिस्पेक्ट नहीं करनी शैतान की, शैतान की रिस्पेक्ट नहीं करनी, द स्पिरिट ऑफ एरर की रिस्पेक्ट नहीं करनी। वी आर नॉट हियर टू रिस्पेक्ट द स्पिरिट ऑफ एरर। हमने केवल रूह की रिस्पेक्ट करनी है, पाक रूह की रिस्पेक्ट करनी है। और जेड़ा बंदा पाक रूह की रिस्पेक्ट करता है, सारा जमाना उदे आगे नीवा हो जाता है। फोटो खिंचाने के लिए तुरते हैं, फिर आओ पाजी तेरा रूह बसे दिल विच तेरा पाक रूह। आइए प्रार्थना करें, दर्शक ना बने हो। मैनू हरदम संभाले सदा, किन्ना सोना मेरा रहनुमा, गल्ला करदा मेरे नाल रूबरू, गल्ला करदा मेरे नाल रूबरू। वसे दिल विच तेरा पाक रूह। कलीसिया साथ दे। तेरा रूह, तेरा रूह, तेरा रूह, बसे दिल विच तेरा पाक रूह।
तेरा रूह तेरा रूह तेरा रूह बसे दिल विच तेरा पाक रूह तेरा रूह तेरा रूह तेरा रूह बसे दिल विच तेरा पाक रूह मैनू हरदम संभाले सदा किन्ना सोना मेरा रहनुमा मैनू हरदम संभाले सदा गल्ला करदा मेरे नाल रूबरू आज गल्ला होनी है तेरे नाल गल्ला करदा मेरे आज रूबरू होनी है आमने सामने बातें गल्ला होनी है करदा मेरे नाल रूबरू जिदा उसने मूसा दे नाल गल्ला कीतियां वो तेरे नाल गल्ला करेगा गल्ला करदा मेरे नाल रूबरू बसे दिल विच तेरा पाक रूह कलीसिया गल्ला करदा मेरे नाल रूबरू गल्ला करदा मेरे नाल रूबरू बसे दिल विच तेरा पाक रूह तेरा रूह तेरा रूह तेरा रूह बसे दिल विच तेरा पाक रूह तब्दील करे अपने आप को कहे कि खुदा मैं तेरी रूह से भरना चाहता हूँ बसे दिल विच तेरा पाक रूह कुछ ऐसा झूठा नहीं चाहिए अपने रंगदार वे राज जिंदगी दी दसदा फिरे रंग अपने च रंगदार वे अच्छे जितने बैठे हैं प्रार्थना करें कि आज परमेश्वर का आत्मा हमारे भाई बहनों से बातें करे जैसे उसने मूसा से की जैसे उसने एलिया से की वो आवाज हमारे भाई बहनों की आवाज में सुनाई दे वो नाटक के साथ नहीं आता वो बड़े धीरज के साथ आता है बड़ी सच्चाई के साथ आता है वो प्यार करने वाली रूह है वो कभी भी नाश नहीं करती वो जिंदगी और बरकत देने वाली रूह है वो कभी श्राप नहीं देती वो जोड़ती है वो तोड़ती नहीं है वो बिखरे हुओं को बना देती है वो टूटे हुओं को दोबारा से खड़ा कर देती है वो कभी ये नहीं कहती कि मस्सा खाली एक ते है वो कभी ये नहीं कह सकती खाली एक ही मेरा फेवरेट है बाकी गधे हैं ये झूठे रूह दी गल्ला है ये झूठा गॉस्पल है अगर यीशु आया और वो मारा गया तो वो तेरे और मेरे लिए इक्वली मारा गया तानू किसने झूठ समझा दिया कि वो फेवरेट है ना सारे फेवरेट है जो प्यो कहते हैं सारे जो उन्होंने कहते हैं कि यीशु मेरा प्यो है वो सारे उन्होंने बच्चे फेवरेट है तुसी फर्क कर सकते हो अपने बच्चों ते तुसी फर्क कर सकते हो ना उदा परमेश्वर कितना फर्क करेगा वो भला पिता या यू आर गॉड्स फेवरेट चोजन चाइल्ड ये मैं आज आपके ऊपर कहता हूं कि परमेश्वर का फेवर परमेश्वर की ग्रेस आपके लिए है हालेलुया सुच्चे बोला ना बोले जदों भेद गहरे ओ खोले ओदो यस सुच्चे बोला ना बोले जदों ले लो भेद गहरे ओ खोले ओदो किन्नी मिठड़ी ओदी गुफ्तगू किन्नी मिठड़ी ओदी गुफ्तगू ले आग बसे दिल विच